सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान की भूमंडल में अनेक अनेक लीलाएं हैं। द्वारकापुरी में अपने परिवार के साथ में भगवान विराजमान है। यादवों की संख्या बड़ी विशाल, कितनी संख्या क्या बताएं, व्यास जी लिख नहीं पाए। जब व्यास जी लिख ही नहीं पाए तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे कितने रहे यादवगण। व्यास जी एक संकेत जरूर बताए, एक छोटा सा अंश, जैसे रामादल में बानरों की संख्या के बारे में कह दिया, कितना है बानर, पदम 18 यूथा बनता। झुंड का नाम बताए, 18 पद्म झुंड था। अब एक झुंड में कितना कितना गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। वैसे ही लंकापुरी में राक्षस कितने, गनय को पार, निशाचर जाति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो द्वारकापुरी में यादवों की संख्या कितना, बड़ा मुश्किल। व्यास नारायण भगवान कहे, सुखदेव स्वामी कहे, राजा परीक्षित, केवल इतना बता सकता हूं कि वहां मास्टर कितने थे, पढ़ाने वाले गुरुजी। 3 करोड़। कितना? 3 करोड़ गुरुजी थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक गुरुजी के अंतर्गत में 1000 बालक था। 1000 बालक में एक गुरुजी। अब कितने रहे होंगे, गणित लगाते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बच्चों की संख्या, सयान कितने, फिर और छोटे बच्चे कितने जो नहीं पढ़ने वाले हैं, इसकी गणना कैसे करोगे, बड़ा कठिन। इसलिए भगवान की लीला भगवान ही जाने है, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हो गया काम। एक दिन भगवान बैठे बैठे विचार करने लगे, द्वारकाधीश, जितने भी हमारे भूमंडल पर अनिष्टकारी लोग रहे उनका तो हमने संहार कर दिया, लेकिन इस धरती में अब मेरे ही परिवार इतना बड़ा हो गया, अब सब श्रृंखल भी हो रहे हैं। जेकर परिवार ज्यादा, जेकर सब ज्यादा। आजकल की सरकार कहते ना, जातिगत जनगणना कराओ, जिन गांव में ज्यादा तेखर सरपंच है, और ओखर में क्षमता रहे चाहे हिम्मत रहेगा। जिसकी संख्या ज्यादा उनका जलवा हो, ये संकेत चल रहा है, सरकार से मांग चल रही है। भगवान इसी को सोचे, आज भूमंडल में द्वारका के लोग जितने हैं सब नाम का दुरुपयोग करने वाले हो गए। अब हे भगवान, नारायण मन में विचार करने लगे, अब क्या करें, हमारा परिवार इतना विशाल हो गया। ऐसे तो भगवान द्वारकाधीश का एक बार कोई नाम ले लेना, इतनी पुण्यदायी है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित सुनो, अन्यान्य देवी देवता की खूब पूजा पाठ करो, लेकिन केवल एक बार एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा ववृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवम्। विचार करो, एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल कितना, वो भी 10,000 अश्वमेध जो है 10 बार। एक बार केवल पांव पड़ने से, प्रणाम करने से भगवान कृष्ण को 10 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल है ऊपर से। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ का फल का मतलब, दशाश्वमेधी
पुनरेति जन्मो। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो है पुण्य तो अच्छा पाता है, स्वर्ग जाता है, तो छिन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विषमति, पुण्य का क्षय होता है, उस धरती में फिर वापस आना पाता है। ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला का पाता। लेकिन जिसने कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय, भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी को जो एक बार प्रणाम मात्र कर ले अंतःकरण से, यत्र गत्वा न निवर्तते तब धाम परमम मम, ये भगवान कन्हैया की वाणी है। जो चला जाता है मेरे धाम में वो वापस पुनर्जन्म उनका नहीं होता। ये सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया। ऐसे भगवान आज विचार कर रहे हैं कि मेरा परिवार इतना विशाल है और जब तक ये धरती पर रहेंगे, अभी तो ठीक ठाक है, आगे पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। उपाय किया ये जाला माला को जल्दी अब समेट लिया जाए, ऐसा विचार करके भगवान जो है ध्यान किए। द्वारका के किनारे प्रभास नामक तीर्थ, वहां कुछ महात्मागण भगवान के अनुदेश पर, आवाहन पर आए। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण स रामो यदुभिर्वृतः, भुवो अवतारायाद भारम जविष्ठम जनयं कलिम। भगवान विचार किए, आकाश मार्ग से देवता लोग भगवान से निवेदन करने लगे कि हे भगवान नारायण, बहुत दिन हो गया, आपका आसन जो है सूना सूना लग रहा है, अब धरती का भार उतारने के लिए आप धरती पर तो गए जरूर, अब धरती का भार हरण हो चुका, 125 वर्ष होने जा रहा है, द्वापर भी समाप्ति की ओर है, इसलिए कलिकाल आने से पूर्व भगवान आप जो है अपने धाम अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से निवेदन किया। निवेदन करने के कारण से इधर भगवान इसी सोच में पड़े हुए थे कि कैसे करके समेटा जाए। तो उस प्रभास क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र के पिंडावर नामक क्षेत्र में भगवान के आवेदन पर, निवेदन पर भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, जमदग्नि, गौतम, पराशर, नारद, ये सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग वहां पहुंच गए। आसपास में द्वारका के बालक लोग खेल रहे थे। जानकारी प्राप्त हुआ कि बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े महात्मा लोग आए हुए हैं। तो सब अपना अपना भविष्य जानने के लिए जाते हैं, लेकिन द्वारकाधीश के बालक लोगों ने मन में सोचा, देख लो आ गए ढोंगी महात्मा लोग, आके द्वारका में लूटने के लिए आए, चारों तरफ तो लूटते रहे, द्वारका में भी आ गए, बड़े बड़े जटा रखा लिए हैं, कुछ जानकारी वाली है कि नहीं है। आपस में चर्चा किए, चर्चा करके बात कहने लगे, एक काम करो, चलो रे परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा करने के लिए उनके बीच में जामवती का बेटा नाम था शाम्ब, बहुत सुंदर था। कभी कभी उनको साड़ी पहना दो तो पता ना चले कि लड़का है कि लड़की, इतना दिव्य सुंदर। तो कि अच्छा अवसर है, तो शाम्ब को साड़ी पहना दिए और हंसी मजाक करते करते महात्माओं के बीच में पहुंच गए। एक गड़बड़ी क्या किए थे, पेट में कपड़ा भी बांध दिए, पेट को भारी दिखाने के लिए, और लंबे चौड़े घूंघट डाल करके शाम्ब को लेकर के पहुंच गए सभी। कहे महात्मा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महात्मा जी आप तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा नजर आते हो, तो कृपा करके कुछ बताएंगे क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महात्माओं ने कहा, बालकों क्या चाहिए? समझते देर नहीं लगा महात्माओं को, ये आखिर द्वारकाधीश के बालक हैं, बड़े आदमी के लिए कह जब रही तो दंड, सीधा सीधा भाषा नहीं बोले। जिन गांव घूम के देख रहा भाई,
गाँव कुटिया के लड़का बनना बड़ा खतरनाक होते सब गांव के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ गौटिया की बात न होगा, न शुक्ला भाटा गौटिया की बात है। संपत्तिशाली लोगों का थोड़ा भाव जो है चढ़ा हुआ रहता है। महात्माओं ने विचार किया कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है। कहे ओ महात्मन कुछ आता वाता है कि नहीं, अगर आता है तो बताओ ना, हमारी साथ में ये बेचारी आई हुई है, इसका बच्चा होने वाला है, तो बताओ महात्मा क्या होगा, क्या होगा। कहे महात्माओं ने देखा कौन थे, दूरेवासा यश दुर्वासा, खतरनाक महात्मा दुर्वासा विराजमान, खतरनाक महात्मा विश्वामित्र जी विराजमान। ऐसे खतरनाक खतरनाक महात्मा लोग विराजमान थे उसके बीच में। बताइए इनसे भी उनको डर नहीं लगा। महात्माओं ने कहा वाह बेटा, आंख बंद करके देखे तो पता चल गया ये तो लड़की है, ये नहीं है, ये तो लड़का है। मारे गुस्सा के आग बबूला हो गए दुर्वासा जी। ठीक है बच्चा, इसका ना तो लड़का होगा ना लड़की, तो इसके पेट से मूसल पैदा होगा और वो तुम्हारे कुल को विनाश करेगा। हंसने लगे, हंसने लगे सभी वाला। ये लो, अरे बंधाए ही कपड़ा, मूसल कहाँ लिया है। कपड़ा खोल करके फटाफट जब देखे तो कपड़ा हो गया गायब, लोहे का मुदगर पेट में लटका हुआ था। जब देखे मुदगर, श्वास बंद हो गई सभी बालकों की। अरे बाप रे, ये महात्मा वास्तव में पहुंचे हुए हैं। हे भगवान, रोते बिलखते चुपके चुपके मंत्रणा करते हुए चले, क्या करें। महात्मा लोग श्राप दे दिए, कपड़ा मूसल बन गया लोहे का। अब क्या करें। भागते भागते दादाजी के पास में गए, दादा उग्रसेन के पास। वही वहां के राजा है, हालांकि द्वारकाधीश भगवान के नाम द्वारकाधीश है, लेकिन द्वारकाधीश ने उनको द्वारकाधीश बनाया हुआ था उग्रसेन जी को। दादाजी के पास में गए सभी बच्चे, कहे दादाजी बड़ी समस्या हो गई। घटनाक्रम बताए। दादा और नाती दोनों का प्रेम जो है बड़ा मजेदार। बड़े बड़े काम आपस में सलटा लेते हैं, पिताजी को पता नहीं चलता। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो ना रे, जाओ समुद्र के किनारे और जा करके उसको घींच डालो। अरे मूसर रहेगा नहीं तो मारेगा कहां से, मूसर रहेगा तो मार पड़ेगी, मर जाएंगे। ऐसा श्राप दिए ना महात्मा लोग, बुद्धि लगा लो, जाओ खूब घींचना। बड़े बड़े चट्टान में सभी बालक समुद्र के किनारे गए और जाकर के घींचते गए घींचते गए। जब घींच डाले एक छोटा टुकड़ा बांच गया, जो अब पकड़ कर घींचते जब नहीं बना तो उस लोहे के टुकड़ों को क्या करे, जोर से ताकत लगा करके समुद्र के अंदर फेंक दिए। और जैसे ही फेंके कोई वस्तु आ रहा है करके एक मछली उसको टप से पकड़े और निगल लिया। मछुआरे लोग जाल डाले, वही मछली फंस गई। मछुआरों ने मछली फाड़े, उनके पेट से लोहे का कील निकला। उन मछुआरों ने एक नाम था जरा, जरा नाम, वो ब्याज का भी काम करता था, शिकार खेलता था। वो अपने बाण में लगा लिया उस लोहे के कील को, और जितने भी घींच करके बहा हुआ था रवा लोहे का कण, वो अब सब धीरे धीरे करके, आज की भाषा में अपन क्या कहते हैं इसको, बना एरका नाम के घास पैदा हुआ। हमारी भाषा में कहते हैं इसको पटेल, पटेल है नहीं, पटेल कहते हैं, बड़ा गांव पटेल होती है, गांव पटेल में गुस्सा है पटेल, और जिसका रस्सी रस्सी खूब बनाते हैं, शायद बहुत मजबूत होता है ना, है घर में है। अच्छा तालाब में, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत होता है। वही घास जो है बन करके तैयार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवताओं के अनुदेश पर भगवान
द्वारकाधीश ने कहा आगे बहुत खतरनाक समय आने वाला है, सबको चेतावनी दिया, एक काम करो भाई, सभी प्रभास नामक तीर्थ पे तीर्थाटन के लिए चलो, आनंद मनाएंगे, हमारे कुछ यत् किंचित कोई पाप होगा वहां जाकर के समुद्र जल में स्नान करेंगे, क्योंकि प्रभास तीर्थ है, वहां स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमारा पाप जो है क्षीण हो जाएगा, इसलिए दुष्परिणाम का दर्शन न करने को मिले, इसलिए सब वहीं चलते हैं। योजना बनाए भगवान, सब अपनी अपनी तैयारी किए, भोजन आदि व्यवस्था बना करके जाने की तैयारी किए। और इधर सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराए। महाराज ऋषभ देव के जो 9 पुत्र थे, जिनकी कथा पंचम स्कंध में सुनाई गई थी, 9 तो राजा हुए, 81 ब्राह्मण बन गए, और 9 जो महात्मा हुए। वो महात्मा एक बार बसदेव जी के यज्ञ में पधारे थे और बसदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने आत्म ज्ञान दिया था कि संसार की वस्तु सब नश्वर है, ध्यातव्य है तो केवल परमात्मा, उसी के शरण में जाना चाहिए। ये 9 महात्मा का माया से छुटकारा दे करके योगी बना दिया बसदेव जी महाराज को। ये उत्तम ज्ञान जो है 3 अध्यायों में वर्णन करके महात्माओं ने बताओ, बहुत दिव्य ज्ञान है। इसी क्रम में शिक्षा सब जगह से लेनी चाहिए। इस उपक्रम में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। 24 गुरु कौन कौन? पृथ्वीरापो आकाश, आपो अग्नि चंद्रमा रविः, कपोतो अजगरः सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुररो अर्भक, कुमारी सलकृत सर्पः, उर्णनाभि सुपेशकृत। एक 24 गुरुओं का नाम सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताए। सब आसपास ही है, जितने गुरु हैं कोई बाहर से नहीं है। दत्तात्रेय भगवान जो है प्रत्येक वस्तु में ज्ञान खोजना ही गुरु बनाना है। पृथ्वी पंचभौतिक हमारे एक शरीर है, और पंचभूत से बना हुआ शरीर, और पंचभूत की बात मानते हम नहीं, अपन लोग मानते नहीं, इसीलिए दुख का कारण हम लोग भोगते रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान जो है पृथ्वी से भी शिक्षा लिया। कई प्रकार के आज मानव धरती के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, लेकिन धरती मैया आह करती है क्या? खुदाई कर लो। आज जगह जगह ट्यूबवेल हो रहा है, खुदाई छेद कर रहे हैं। मैया कहती है बेटा बहुत हो गया रे, अब नल कुल मत खनो। हम जीवों को क्षमा करती चली जा रही है। तो क्षमाशीलता जो है माँ धरती मैया से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा। दूसरी बात, धरती मैया में थोड़ा सा डाल दो अन्न, और उससे बहुत सारा अन्न की प्राप्ति हमें मिल जाती है, जिससे हमारा भरण पोषण, ये परोपकारिता है। कुछ लेकर के बहुत देना, ये धरती माता से दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा प्राप्त किया। वायु हवा से भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा? सभी स्थानों में एक बराबर चलना। देखता है क्या गंदा जगह है, यहाँ ना जाऊं, अशुद्ध हो जाऊंगी मैं। हवा कहती है क्या? गंदा भी में, अच्छा भी में, भगवान के मंदिर में भी और शमशान में भी हवा अंतर नहीं है, एक ही हवा है। निरंतर निर्विकार रूप से कोई प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं, अचल रूप से चलती है।
गुण रहे, कोई प्रकार का गुण दोष जो है ग्रहण नहीं करते। सुगंधी मिल गए, उड़ाए, थोड़ा दूर में छोड़ दिए, दुर्गंध मिला, दुर्गंधी को उड़ाए, आगे छोड़ दिए। इस प्रकार से वायु से दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ग्रहण किया। आकाश से सीखा। आकाश लगता है कि हमारे पूर्वज लोग देख रहे हैं कि आकाश कहाँ पे है, ये दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पूर्वज भी देखे, हम भी देखेंगे, हमारे और जितने संतान होंगे वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी देखते रहेंगे। वो जहां खड़े हैं, दुनिया से कोई लेने देना नहीं है। समय आए तो बादल चढ़ गया, गरज घमर करके बारिश हो गई, बस ये सब देखने को मिलता है। तो आकाश से निर्वैकारिकता सीखा। जल से दो भाव सीखा उन्होंने, शुद्धता। जल में नाना प्रकार की वस्तुएं डालते रहो, अपवित्र जो है सरोवर का जल नहीं हो पाता। वैसे ही जीव को चाहिए, संत को चाहिए, संसार में जो कुछ मिल जाए, अच्छे लोग मिले तो कि बुरे लोग मिले तो अपने ऊपर में ग्रहण नहीं करते महात्मा लोग। आपका भाव आपके पास, उनका काम केवल परोपकार करते रहना। लोक पावन के निमित्त में जल की व्यवस्था की गई है। दो भाव में, मधुरता और कठोरता दोनों है। समय पा करके बर्फ के रूप में कठोर भी हो जाता है जल, वैसे ही महात्मा को होना चाहिए। समय पा करके कड़क भी होनी चाहिए, और भगत मिल जाए तो तरलता के रूप में जैसे पानी पीने योग्य है उस प्रकार से हो जानी चाहिए। इस साधनों को इस प्रकार से भाव उन्होंने ग्रहण किया। अग्नि से सबको ज्ञान देना अर्थात प्रकाश देना, और ईंधन के लिए ज्योति जलाना। इनसे भाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अग्नि दो रूप में, आग है यहीं पर, कहीं पर है क्या, डब्बी धरे हो नहीं, बीड़ी माखुर वाले मन डब्बी धरी थी, जेन में मलिकी तेन में रगड़े कहां फटाक से चालू है ना भाई। आग दिखाई तो नहीं पड़ता, और दिखाई भी, खींचने पे दिखाई भी पड़ जाता है। संतों को वैसे ही रहना चाहिए। कहीं पर आवश्यकता हो तो बताना चाहिए कि बेटा हम साधु संत है, कुछ दान पुण्य कर लो, और उदंड बालक है तो उसको देखो मत, चलते बनो, प्रकट भी रहो और अदृश्य रूप में रहो। इस प्रकार से अग्नि से सीखा। चंद्रमा से उन्होंने कला वृद्धि के रूप में सीखा, कहीं पर रुके तो कहीं पर चलते बने। सूर्य से शिक्षा जो मिली दत्तात्रेय भगवान को, सूर्य भगवान क्या करता है, सरोवर का जल खींच लेता है और किसानों के खेत में छोड़ देता है नहीं? तो किसानों के खेत में छूटा तो फसल उग गया। सरोवर से लिया, किसानों को दिया। एक से लेकर के दूसरे को देने का काम इस साधु को सीखना चाहिए। सूर्य भगवान से उन्होंने यह शिक्षा जो है प्राप्त किया। इसके आगे कबूतर से उन्होंने सीखा स्नेह और आसक्ति का त्याग। पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं, लालच देकर के जाल फैला लेते हैं, कुछ दाना वाना डालिए और डाले तो उसमें चुगने के लिए जैसे बैठे तो पकड़ में आ जाता है। एक दूसरी बात और ये भी है, एक फंसा तो दूसरा आसक्ति का कारण उसका कबूतरी भी उसको देख करके उसी जाल में वो भी फंस जाती है। इस प्रकार से माया के चक्कर में, अर्थात एक दूसरे का प्रेमालाप के चक्कर में भगवान के भजन छूट जाए, ऐसा प्रेम संबंध किसी जीव के प्रति साधुओं को नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। अजगर से सीखा उन्होंने। अजगर कुछ काम वाम तो करता नहीं, जहां बैठा बैठा हवा खींचा, सामने में जो आएगा उसे मत खींचेगा ना, और दूर में रहेगा कहाँ मिलेगा। संत को चाहिए, भक्त चाहे जो भी सामने ला करके दे दे उसी को ग्रहण करे। अपने मर्जी से कमाई धमाई के चक्कर, शिकार करने का चक्कर न करे। अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, दास मनु का कह गए
सबके दाता राम। समुद्र से सीखा महात्मा दत्तात्रेय जी ने, कितनों बारिश हो समुद्र बढ़ता नहीं, सूखा पड़ जाए तो घटता नहीं। समान भाव, अच्छाई बुराई का भेद, ऊंच नीच का भेद महात्मा लोग नहीं रखते, नहीं रखना चाहिए महात्माओं को। यह शिक्षा जो है उन्होंने प्राप्त किया। भंवरा से सीखा महात्मा दत्तात्रेय जी ने। भंवरा क्या करता है? फूलों का रस ग्रहण करता है। महात्मा दत्तात्रेय ने तालाब किनारे देखा कि एक कमल खिला हुआ है। भंवरा जो है भ्रमण करते आया और उसके पराग में बैठ गया कमल का, और बैठ करके उनका रसास्वादन करने लगा। करते करते सूर्यास्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मोक्ष होना है ना, मोक्ष। तो भंवरा जो है कमल में बैठा और चलते चलते हो गया सूर्यास्त। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कमल का काम जैसे सूर्य अस्त हुए तो आप भी बंद हो जाता है, बंद हो गया। और जैसे ही बंद हुआ तो वारे भंवरा, उनमें वो क्षमता, अच्छा सच्चा मजबूत लकड़ी क्यों ना हो, इस पार से उस पार वो छेद बना लेता है। लेकिन रात भरे उसी के अंदर पड़े पड़े गुनगुना रहा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। आशा है रात धीरे धीरे करके गुजर जाएगा तो अंततः सूर्योदय होगा ही, सुबह होगा ही। तो भास्वान उदिष्यति, सूर्य भगवान पूर्व से उदित होंगे। तो हसिष्यति पंकज श्री, ये पंकज कमल का फूल जो है हंसेगी मतलब खिल जाएगी, और खिल जाएगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा सोच करके रात भरे उसी में रहा। छेदा क्यों नहीं भाई? कमल को छेदने में क्या देरी है उसको? है वारी प्रेम की गति, प्रीत रीति विधि ना भ्रमण। वारी प्रेम की पराकाष्ठा, क्षमता कितना, कठोर से कठोर लकड़ी को भेदन करने की क्षमता है उसमें। लेकिन देखो तो सही, प्रेम के वसीभूत में एक नाजुक सा कमल उसी में बंद पड़ा है। और इतने में रात तो बीत रही है, अब सूर्योदय होने में जरा बाकी है। सुबह सुबह का समय था सूर्योदय की पूर्व की। एक हाथी जो है चलते आता है और तालाब में पानी पीने के चक्कर में आगे बढ़ता है हाथी। तो देखता क्या है कि वो कमल का डंडी हिल रहा है। उसके गुनगुनाहट में जब हिलते देखा तो हाथी से रहा नहीं गया। अरे वाह, तू क्यों हिल रहा है? मेरे सामने मस्ती कर रहा है। हाथी जो है धीरे से पकड़ता है, अपना सूंड से खींचा और खींच करके पटका जमीन पर और पांव धीरे से रख दिया। भैया क्या स्थिति है? गया काम से। इत्थम विचिंतयति कोशगते धीरे पे हा हंत हलनी गलमुज्जहार। सोचते रह गया बेचारा, सूर्योदय होगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। सूर्योदय उसके लिए हो ही नहीं किया, उससे पहले वो हाथी के पांव के तले चला गया। दत्तात्रेय भगवान ने विचार किया, ऐसे ही प्रेम के चक्कर में किसी गृहस्थी के घर में अधिक समय तक के साधु सन्यासियों को, महात्माओं को नहीं रहना चाहिए। नहीं तो गृहस्थी का अन्न खाते खाते कब मन परिवर्तन हो जाए। जंगल का बैरागी, जंगल का सन्यासी गांव का बैरागी और सन्यासी हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
गांव का और जंगल का भेद समझिएगा, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं, सभी दिव्य हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली। कथा विस्तार तो बहुत है, सबका गणना नहीं, इतने में ही 24 गुरुओं को प्रणाम कीजिए। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय हो। इस प्रकार से ज्ञान का उपदेश करते हुए सुखदेव स्वामी ने संसार जो दिखाई पड़ रहा है, आज है कल नहीं रहेगा, भक्ति का लक्षण भी बताया और कहा सत्संगत दुर्लभ संसारा वर्ष दंड भर एक उबारा। जीवन में जीवात्मा को सत्संग करते ही रहना चाहिए। सत्संग से ही ज्ञान और भगवत प्रेम की प्राप्ति जीवात्मा को होती रहती है। साधु का संग करो ऐसा नहीं है, साधु का संग करो ऐसी बात नहीं है। सत्संग माने सत्य का आचरण करो। जो सत्य बोलने वाले हैं, सत्य की चर्चा करने वाले हैं, उनकी संगति करो। साधु सच्चे हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बनावटी तो साधु है, अंदर में उसका कारिख लगा हुआ है, उसे हम क्या जानेंगे भाई। जो धर्म की चर्चा करे, आपस में बैठ करके उसकी संगति करते ही रहना चाहिए। वास्तव में सत्संग कहीं 1 मिनट के लिए हो जाए, जैसे लंकनी की हुआ हनुमान जी के साथ में मुष्टिका प्रहार के माध्यम से। सोचो एक क्या मुष्टिका पड़ा और संगति उनका जो है परिपूर्ण हो गया, उनका उद्धार हो गया। ये है सत्संग की महिमा। सुखदेव स्वामी ने इसकी विशाल चर्चा किया। इधर यादवगण विराजमान थे, कहा पिंडारक के प्रभास क्षेत्र पर। सबका भोजन आदि बना, परिवार मतंग था, अनेकानेक प्रकार के भोजन आदि व्यवस्था बनाए हुए थे। सब अपने अपने आनंद लेकर के भोजन पान करने लगे। भोजन पान करते करते हंसी मजाक शुरू हो गई। और हंसी मजाक शुरू हुआ, ये हंसी मजाक भी कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है, विवाद का कारण। कब क्या और कैसे बोले, कहा गया है शब्द संभाले बोलिए, इनके हाथ न पांव। एक शब्द मरहम करे, अब एक शब्द करे घाव। इसलिए समय देख करके कोई भी बात बोलनी चाहिए। लेकिन किसी को कौन डरे, अपने अपने भाई बंधु परिवार लोग हैं, आपस में चर्चा गए, बात नहीं बात करस बढ़ी आई, विवाद शुरू हो गया। खाना पीना छोड़ दिया, जिसके पास जो है कहीं लो, वो कहे लो। एक दूसरे के ऊपर में वार पे वार शुरू हो गया। भाड़े बर्तन इधर से उधर फेंके फाके, विवाद धीरे धीरे बढ़ते गया। समुद्र के किनारे पहुंचे। हथियार तो घर में छोड़ आए थे, क्योंकि लड़ाई के मैदान में जाते तो हथियार लेकर के जाते। सब पिकनिक मनाने गए हुए थे तीर्थ क्षेत्र में, तो कहां से हथियार पावे। तो जो सामने में दिखे उसी को हथियार बनाए। एरका नाम की जो घास पटिल, उसी को उखाड़े, एक दूसरे को देना शुरू किए। देखते ही देखते घोर घमासान। कोई जाकर के बलराम जी को बताए, भैया बलराम, दादा बलराम, देखो तो क्या हो रहा है, आपस में झगड़ रहे हैं सभी बालक। बलराम जी ने कहा, अरे क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, यहाँ तीर्थ में आए हो तो वाद विवाद मत करो। समझाने गए, जब समझाने लगे सबको, नाती लोग कभी कभी एक घुस तो बाबा तय नहीं जाना, बोला निपटन दे करती है, कभी कभी हो जाते ना। वैसे ही आपस में यादवगण जो है समझाने गए बलराम जी, और कुछ जो है उनके ऊपर भी प्रहार कर बैठे। और जैसे ही प्रहार किए तो देखते ही देखते बलराम जी का गुस्सा भड़क गया। निकाले अपना हल और मूसल दे शुरू। तो बलराम जी का हल मूसल चढ़ा तो देखते ही देखते सब सफाया हो गया। बलराम जी ने कहा, अरे ये तो सब गड़बड़ हो गया। ध्यान लगा करके देखा, समझते देर नहीं लगी। कन्हैया जी वहां नहीं थे, दूर में बैठे थे एक पीपल के नीचे। बलराम जी ध्यान लगा करके देखे, अरे तो व्यवस्था बना चुका है कन्हैया जाने की। इसलिए कन्हैया जब जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपने पार्षदों को पहले भेज दिया
और भगवान जब जाने वाले हैं तो बिस्तर को पहले जाना चाहिए। बलराम जी वहीं से ध्यान लगाए, समुद्र में प्रवेश कर गए शेषनाग के रूप में, और जाकर के समुद्र में विलीन हो गया बलराम जी महाराज, और जाकर के बैकुंठ धाम में विराजमान। भगवान बांके बिहारी जो है विचार कर रहे हैं, एक पैर के ऊपर में, जांघ के ऊपर में पैर रख करके भगवान जो है ध्यान मुद्रा में लगे हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज खोजते ढूंढते पहुंचते हैं, भगवान से निवेदन प्रार्थना किया कि प्रभु आप जाने की तैयारी कर रहे हो, यादव गण तो पहले से चल बस है और आप भी जा रहे हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम जाने की तैयारी किए हैं, ठीक बात है, लेकिन हम तो जा रहे हैं, वैसे जा भी नहीं रहे हैं, केवल तिरोहित हो रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं रूप केवल, और तेरे को इसका प्रचार करना होगा। मैं सागर में जा रहा हूं, वो सागर दूसरा सागर एक निर्माण करके जा रहा हूं, भागवत रूपी सागर, उसको मेरा अंग मानना, मैं उसी में प्रविष्ट हो रहा हूं। संपूर्ण अंग जो है मेरा भागवत जी में ही निहित रहेगा, और भागवत धर्म का तुझे प्रचार करना होगा। इसका ज्ञान दिया उद्धव जी महाराज। भगवान की शिक्षा लेकर के वहां से पलाए हुए इधर शिकार खेलते चला गया, देखा पीपल के नीचे एक मृग बैठा हुआ है, दूर से निशाना साधा, मृग के ब्याज में भगवान का चरण कमल दिख रहा था, उसको भान नहीं हुआ, दूर से निशाना साध करके उन्होंने बाण जो है छोड़ दिया, और बाण जो लगा भगवान श्याम सुंदर के तलवे पर, मृग आहत होगा ऐसा सोच करके वह जरा नामक व्याध जो है दौड़ते पहुंचा पीपर के नीचे, देखा तो भगवान द्वारकाधीश उनके चरणों में लगा हुआ बाण चरणों में गिर पड़ा। भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए प्रभु। कहीं कहीं स्थान की बात मिलती है, व्याध का नाम था जरा, शिकारी का नाम जरा। जरा का अर्थ क्या होता है? जानकार लोग बैठे हैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। पहली बात तो भगवान को बुढ़ापा हो ही नहीं सकती, जब देखो तब उसी अवस्था में वो है भगवान। लेकिन जब जाने की बारी आई तो जरा आया, बुढ़ापा आया कि भगवान आप जा रहे हो तो कम से कम मुझको स्वीकार कर लीजिए, चरण में स्थान दे दीजिए। इसलिए आकर के चरणों में पड़ा। उन्होंने कहा चिंता मत करो, स्वीकार है भैया, आ गए हो, आशीर्वाद है, सारे संसार में तू व्याप्त करो। इस प्रकार से भगवान आशीर्वाद दिए जरा को, और देखते ही देखते भगवान जो है सशरीर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की।